हम लोग स्टडी करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल के एंगल और साइड्स के बीच के रिलेशन के बारे में जानेंगे। ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ट्रिगोनोमेट्री जो है वह ग्रीक भाषा से डिराइव किया गया है, निकाला गया है। इसका मतलब होता है इसे ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, और मैट्री मतलब मैट्रॉन्स वर्ड से निकाला गया है। मैट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, यानी ट्रिगोनोमेट्री derived from Greek language। ट्रिगोनोमेट्री, तो इसको तीन खंड करेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे। ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, एंड मैट्रॉन मीन्स मेजर। यानी त्रिकोणमिति में ट्रायंगल के साइड्स का मेजरमेंट करते हैं। यहां तक वह ग्रीक लैंग्वेज बताता है, परंतु ट्रिगोनोमेट्री में साइड का एंगल के साथ रिलेशन को लिया जाता है। इन ट्रिगोनोमेट्री relation build up between sides and angles with respect to acute angle in right angle triangle। यानी समकोण त्रिभुज में acute angle के रिस्पेक्ट में साइड और एंगल के बीच रिलेशन को लेकर के और अध्ययन किया जाता है। उसी से त्रिकोणमिति का बहुत सारे उसमें वो फॉर्मूला है, वो डिराइव किया जाता है, और उसी से आगे बात बढ़ती है। त्रिकोणमिति जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे त्रिकोणमेट्री वास्ट होते जाएगा, और उसको हम अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि हाउ इज नेसेसरी टू स्टडी अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। Trigonometry is necessary. Presently, trigonometry is necessary topic. Here, in that time, mostly person use trigonometry in engineering science, in so many advanced technology। यानी त्रिकोणमिति का आजकल इस मॉडर्न युग में उसका प्रयोग होने लगा है, और साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्री का प्रयोग पहले भी बेबीलोन के सभ्यता से भी, बेबीलोन सिविलाइजेशन से भी इसका यूज हो रहा है। उसके मेजरमेंट, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, जैसे हमें अर्थ से स्टार का डिस्टेंस पता करना हो, अर्थ से प्लैनेट्स का डिस्टेंस पता करना हो, तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज पहले भी हुआ है, और अभी तो इसका यूज बहुत सारे जो टॉपिक आए हुए हैं अभी इस मॉडर्न आधुनिक 21वीं सदी में, 21वीं सेंचुरी में ट्रिगोनोमेट्री का यूज बृहद स्तर पर हो रहा है। तो ट्रिगोनोमेट्री को बारीकी से जानना बहुत जरूरी है।
ट्रिगोनोमेट्री को खास करके राइट एंगल ट्रायंगल में उसका अध्ययन किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स को राइट एंगल ट्रायंगल मालूम होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण जो होते हैं वह 90 डिग्री होता है, शेष जो होते हैं वह 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम नहीं होगा तो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल विल बी 90 डिग्री एंड rest two angles will be acute angle. So in right angle triangle already you know there are three sides. Large sides are hypotenuse and other sides are perpendicular and base you know. तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए एक बेस की जरूरत पड़ती है। एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, इस पर एक दूसरी लाइन को इस पर रखते हैं और इस प्रकार से रखते हैं कि यहाँ यह लाइन यह साइड जो है इस साइड पर परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो। 90 डिग्री का एंगल जैसे ही फॉर्म होगा तो और इस वर्टिसेस को इस वर्टिसेस से मिला देंगे और ये इस राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसका नामांकरण भी कर देंगे। जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं ए बी सी, तो ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल कोण B इज 90 डिग्री and cone A and cone C are acute angle. Acute angle मतलब means less than 90 degree, less than 90 degree. In right angle triangle इस समकोण त्रिभुज में किसी एक कोण को लेकर के, किसी एक एक्यूट एंगल को लेकर के एंगल और साइड के बीच रिलेशन को लेते हुए इस त्रिकोणमिति जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हुए उसका स्टडी करेंगे।